हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 23 जुलाई को सामाजिक विज्ञान का जुलाई मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 23 जुलाई के सामाजिक विज्ञान के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा जुलाई 2024 ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और विषय कोड 111 रहने वाला है आप लोग का सोशल साइंस का, और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जैसे ही आप लोग का मंथली एग्ज़ाम समाप्त होगा उसके बाद 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी भी हम कराएंगे, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए और सभी क्लास आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले खंड अ मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी आंसर देते चलिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, या यहाँ पर फिलिक, हेटारिया या डाइट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है 1920 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या पटना? तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता शहर में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो राइट आंसर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो राइट आंसर बाइबिल हो जाएगा, ऑप्शन बाइबिल। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर पूछा गया है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 पूछा गया है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुसंख्यों का शासन। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है,
भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वीं लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? बताना है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो राइट आंसर भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो राइट आंसर 18 नंबर का ए हो जाएगा, राजनीति दल को। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 3 सूचियाँ में। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जेड गुड्डी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राचीन युग में। प्राचीन युग या मध्य युग में, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 पूछा गया है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 पूछा गया है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 पूछा गया है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण बिहार मैदान में। क्वेश्चन नंबर 26 है, कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 पूछा गया है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, पूर्व पश्चिम यहाँ पर गलियारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, विकसित। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत की पूछा गया, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा की। क्वेश्चन नंबर 31 है, हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो राइट आंसर 32 नंबर का ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोको कोला। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को हानि होती है, फसल को, पशुओं को और भवनों को। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? यानी आग से जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले पूछा गया है तो ठंडा पानी डालना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे पहले ना पूछा गया आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए
38 पूछा गया है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा कौन है? तो इनमें से सभी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। आपदा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वे होते हैं जो प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा हो गया। और प्राकृतिक आपदा हो गया, उसके बाद मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है, जैसे यहाँ पर आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, ये सभी मानव जनित आपदा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और यहीं में से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी रहेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं 8292929627। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे।